बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, डू ऑल द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। वो कहता है कि अगर हमारे पास गैसेस जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या सेम होगी एट सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका आंसर है जी यस, ऑल द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इतना लिखने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको हेडिंग लगानी है रीजन की। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बीटा टी। कि हमारे पास ये अगर एक क्यूब है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी टेम्परेचर के सेम रखने पर वो सेम ही रहेगी। दूसरा सवाल है जी, ए वेसल इज फिटेड विद मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, विल द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस बी इक्वल, एक्सप्लेन ब्रीफली। वो कहता है एक वेसल है, उसके अंदर आपने एक ही वेसल के अंदर दो डिफरेंट गैसेस को आपने ऐड कर दिया है। वो कहता है विल द मीन काइनेटिक एनर्जी बी इक्वल, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल रहेगी? तो इसका आंसर भी है यस। उसकी वजह यह है कि वो जो दो गैसेस है ना वो एक ही वेसल के अंदर है। द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस बी इक्वल, उसके लिए भी रीजन यही है हमारे पास कि मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बीटा टी। द मिक्सचर ऑफ गैसेस आर इन सेम वेसल, और सेम वेसल में और एट सेम टेम्परेचर के ऊपर है, लिहाजा उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज डबल्ड, अगर हम डेंसिटी को डबल कर दें बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड, और बाकी फैक्टर उसके तब्दील ना करें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा याद रखिएगा, अगर डेंसिटी को हम डबल कर दें तो उसका जो प्रेशर है वो भी डबल हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें बेटा, P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी। अब मैं प्रेशर को निकालना है, तो 1/3 डेंसिटी चेंज हो गई है, तो ये हमारे पास वो कह रहा है डेंसिटी को आपने डबल कर दिया। सो P प्राइम इज इक्वल टू 1/3, ये प्राइम का साइन चेंज को शो करता है, याद रखिएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 डेंसिटी डबल हो गई है, और ये आपके पास मीन काइनेटिक मीन वेलोसिटी। तो बेटा P प्राइम इज इक्वल टू 2 शुरू में लिख ले, तो ये 1/3 डेंसिटी और मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया आपके पास? प्रेशर का। इसका मतलब क्या कि अगर हम डेंसिटी को डबल कर देते हैं तो जो प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप ऐड करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इन कंटेनर इज डबल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको हम उनकी तादाद को डबल कर देते हैं एक कंटेनर के अंदर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द आरएमएस स्पीड। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, ये स्पीड जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा, अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को डबल भी कर दें, देन भी हमारे पास आरएमएस स्पीड जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, उस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास जो आरएमएस स्पीड है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी इंडिपेंडेंस किस पे है? नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप जितने मर्जी तब्दील कर दें, आरएमएस स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। आरएमएस पे तभी फर्क पड़ेगा जब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन ब्रीफली, मुख्तसरन इसकी वजाहत करें। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय कीपिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वो कहता है कि इस व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें ऑफ गैस बाय कीपिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, जबकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। सो बेटा देखिए, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
T को इधर छोड़ दिया तो PV ओवर NR आ गया। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। लिहाजा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम है उससे हमारे पास जो है वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये इसका जवाब ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने टेम्परेचर को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। लिहाजा प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास वो कहता है कि ऑफ गैस बाय कीपिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट तो टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। लिहाजा इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो बेटा देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन नजर आ रही है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अब अगर हम टेम्परेचर को क्या रख दें, कांस्टेंट, वो कहता हूं रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हमारे पास है, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V और T। अब इस इक्वेशन को क्या मैं यूं लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू 1/V और 2/3 NT। अब जब ये हमने रख दिया तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन क्या बन गया, इनवर्स का। जब हम वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, तो जो प्रेशर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस बात को भी आपने अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है जी, हाउ डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमाइन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टेलर एवोल्यूशन। तो इन स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर हम देखें तो जो हमारे पास स्टार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कब करता है। तो बेटा देखें, जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो इक्वल हो जाए इनवर्ड प्रेशर के, इनवर्ड प्रेशर के, तो तब हमारे पास जो स्टार है वो बनता है। अब स्टार हमारे पास बन गया जब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन हम यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। और वो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन क्या है कि हमारे पास जो है डेल्टा P ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू -G R डेंसिटी ओवर R का स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब वो फॉलो करेगा तो वो हमारे पास स्टार जो है वो बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टार कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा और एक्सपेंड कब करेगा, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाए इनवर्ड प्रेशर से, तो तब जो स्टार है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है वो कम हो जाए इनवर्ड प्रेशर से, तो तब हमारे पास जो स्टार है वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स और प्लस में न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। इसको सुने और अच्छे लगे तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।